यसु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर यूसुफ जीपीएम चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खुदा आपके साथ हो, आप सबको बरकत दे। खुदा के फजल से वेपन्स ऑफ गॉड टीवी जो खुदा ने हमें बरकत दी और हमने ये चैनल बनाया ताकि आप सब लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सके, खुदा के कलाम को सुन सके। खुदावन आप सबको बरकत दे। और हम खुदा के कलाम में से देखेंगे नया अहदनामा यसु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 26 बाब और उसकी 41 आयत से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जो खुदावंद हमारी तरबियत के लिए, हमारे ईमान की मजबूती के लिए आज जो खुदावंद हमें सिखाने वाला है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो हम सब की बहुत ज़रूरत है, जो हम सब के लिए बहुत ख़ास और बहुत अहम है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक खुदावंद ने एक मजमून दिया है, दुआ। कि हम सब इस पर गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे कि दुआ क्या हमारी ज़िंदगी में है, क्या हमारी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी है, क्या हमारे घरों में, हमारी फैमिलियों में, हमारे ख़ानदानों में दुआ हो रही है, क्या हम सब दुआया ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या हम जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, जो बहन भाई हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी में दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हम इस बात को जानेंगे कि दुआ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। आज के दौर में जबकि हम देखते हैं कि हर तरफ हर एक ज़िंदगी, हर एक फैमिली, हर एक घराना परेशानी में है, मुसीबत में है, बेबरकती इतनी ज़्यादा छाई हुई है हर एक फैमिली, हर एक ज़िंदगी में। जबकि खुदावन ने हमें बरकत के वारिस बनाया और हमारी ज़िंदगियों में, हमारी फैमिलियों में, हमारे घरानों में बेबरकती छाई है। क्यों बेबरकती छाई हुई है? क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारी फैमिलियों में दुआ की बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। हमारी ज़िंदगियों में दुआ नहीं है। दुआ, हम अगर दुआ करते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड ही खुदा के आगे रख रहे हैं। जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत है, वही हम खुदा से मांग रहे हैं, वही लिस्ट हम अपनी खुदा के आगे रख देते हैं। ये दुआ नहीं है, बल्कि कलाम खुदा में से हमें ये मिलता है। जो रास्तबाज है, यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखेंगे, तमाम जो नबी हैं, जो रसूल हैं, जो रास्तबाज हैं, हम उनकी ज़िंदगियों को देखेंगे कि उन्होंने किस वक़्त, किस टाइम पर, कितनी मुश्किल में, कितनी परेशानी में दुआ ही की और उस दुआ में खुदा उनके नाम को जलाल ही दे रहे हैं। आज हम जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम दुआ करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे। कैसे दुआ करेंगे? खुदा के कलाम में से देखेंगे कि यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में दुआ कर रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि खुदा बाप, ऐ बाप, मैं नहीं जैसे बल्कि तू चाहता है तेरी मर्जी पूरी। कभी हमने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अगर हम हन्ना की दुआ पर गौर करते हैं, जब वो दुआ करती रही, जब उसने अपना दुआ का अंदाज बदला कि खुदावंद अगर तू मुझे फर्जे नूरीना दे तो वो मैं तुझे दे दूंगी। ये दुआ खुदा के कलाम में से हमें मिलती, जो हमें करनी चाहिए।
जो हमें खुदावंद के हजूर रहना चाहिए, जो हमें खुदावंद के हजूर टाइम गुजारना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हजूरी में हमें वक्त गुजारना चाहिए। हमें अपनी दुआओं में, जब हम दुआ में ठहरते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तन्हाई में दुआ करते हैं, शख्सी दुआ करते हैं, फैमिली में दुआ करते हैं, तो हमें ये भी ज़रूरी है कि हम दुआ में खुदा की मर्जी को भी जाने कि हमारे लिए खुदा की मर्जी क्या है। जब हम दुआ से उठ जाते हैं, जब हम दुआ करके बाहर निकल जाते हैं, याद रखें हमें कलाम खुदा में से यीशु मसीह का मिजाज, रास्तबाजों का मिजाज मिलता है कि जब वो दुआ से उठते, यीशु मसीह सारी रात दुआ करते, और जब दिन चढ़ता तो यीशु मसीह की दुआया जिंदगी हमें मिलती है। यीशु मसीह तब भी जितना वक्त वो गुजारते बाहर, तब भी वो खुदा में ही रहते, खुदा बाप में ही रहते, खुदा बाप की ही मर्जी को पूरा करते। और हमारे लिए भी यही दुआ है कि हम भी जब दुआ कर लेते, तब ही नहीं खुदा की हजूरी में, बल्कि हम जब दुआ से उठते हैं तब भी हमें खुदा की हजूरी में रहना, तब भी हमें खुदा के हुक्मों को अपने जहन में, अपने मुंह में, अपने दिल में, अपने उठने बैठने में, चलने फिरने में हमें वही हुक्म ही आगे रखने चाहिए। तभी हमारी सही जिंदगी दुआया जिंदगी बनेगी। अगर हमारी दुआया जिंदगी है, अगर हमारा घराना दुआया है, अगर हमारा घराना, हमारी फैमिली दुआ करती है, तो याद रखें हम एक बाबरकत खानदान बन जाएंगे, बाबरकत जिंदगियां बन जाएंगी, बाबरकत फैमिलियां बन जाएंगी। और अगर दुआ नहीं, दुआया जिंदगी नहीं, हमारे घरों में दुआ नहीं, तो कुछ भी नहीं। जरूरी हम सब के लिए ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। याद रखें, जितना ज्यादा हम दुआ में टाइम गुजारेंगे, उतना ही ज्यादा खुदा के करीब जाएंगे। जितना ज्यादा हम दुआ करेंगे, उतना ही खुदा हमारे करीब आएगा। जितना ज्यादा हम दुआ करेंगे, उतना ही हम खुदा के मिजाज में रहेंगे। जितना ज्यादा हम दुआ करेंगे, उतना ज्यादा हम खुदा के किरदार को देखेंगे। जितना ज्यादा हम दुआ करेंगे, उतना ही हम यीशु मसीह की जिंदगी में चलते जाएंगे। जितना ज्यादा हम दुआ करेंगे, उतना ज्यादा ही हम यीशु मसीह के पीछे चलते जाएंगे। जितनी ज्यादा हम दुआ करेंगे, उतना ज्यादा ही हमारा ईमान मजबूत होगा। और हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों में दुआ को ज्यादा से ज्यादा, दुआ को जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा खुदा से हम दुआ के बोझ को मांगे। ज्यादा से ज्यादा हम खुदा से कहेंगे, खुदावन तू हमारी जिंदगियों को दुआया जिंदगियां बना। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ करते थे। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ये हमारे लिए है। जैसे कि यीशु मसीह ने एक खूबसूरत कलाम खुदा में तमसील दी कि एक बेवा बेरहम काजी के पास जाती है, और वो तब तक उससे अपना इंसाफ मांगती जब तक वो उसका इंसाफ कर नहीं देता। और हमें भी ऐसे ही दुआओं में ठहरना चाहिए, उससे कहना चाहिए, अपनी दुआओं में ज्यादा से ज्यादा उसके फजल को मांगे। याद रखें, जब हम अपनी दुआओं में उसके फजल को मांगेंगे, उसका फजल ही है जो हमें हर एक उस काम से बचाता है जो खुदा को नहीं पसंद। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी दुआओं में उसके फजल को मांगना चाहिए, क्योंकि उसका फजल ही हमें उसके हुक्मों की पहचान करवाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा उसके फजल को मांगना चाहिए, क्योंकि उसका फजल ही हमें उसका मिजाज सिखाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी दुआओं में उसकी रहमत को, उसकी बरकत को, पाक रूह के मसा को और फजल को मांगना चाहिए। क्योंकि पाक रूह जो फजल है, पाक रूह जो उसकी कुदरत है, उसकी रहमत है, उसकी शफकत है, वही हमें उसके करीब ले जाती है। हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि एक दुआ ही है जो हमारी मुश्किलों को आसान कर देती है। एक दुआ ही है जो हमें बीमारियों से बचाती है। एक दुआ ही है जो हमारे हालात दुरुस्त कर देती है। एक दुआ ही है जो हमें बदल देती है, जो हमारी सोच को, हमारे ख्याल को बदल देती है। पिछले दिनों में एक बेटी को मेरे पास लाया गया, उसकी तबीयत खराब थी, दुआ के लिए लाया गया, और मुझे खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई। वो बेटी बहुत अच्छी बेटी, हमारी संडे स्कूल की स्टूडेंट है,
वो खुद बाइबल स्टडी करती हैं, प्रस्तिश करती हैं, दुआ में ठहरती हैं। और खुदा ने मुझे बड़ी ही खूबसूरत बात सिखाई कि मैं इसके लिए दुआ करूं। इससे अच्छा है कि ये ज्यादा से ज्यादा खुद दुआ करे, ये बेटी दुआ करे, इसकी फैमिली दुआ करे। ज्यादा जरूरी ये है। हम लोग जो अक्सर देखते हैं, चर्चेस में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, इबादतों में जाते हैं, खुदा के खादिम से कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। याद रखें, जब तक हम लोग खुद दुआ में नहीं ठहरते, दुआ नहीं करते, तो हमारे लिए बरकत नहीं मिलेगी। वो बरकत जो खुदा यीशु मसीह में देखना चाहता है वो हमें नहीं ठहरेगी। खादिम के दुआ करने से शिफा, बरकत ठहरेगी। याद रखें, हमारे दुआ करने से हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में नजात आएगी, यीशु मसीह आएगा। सो खुदा का कलाम आज हमारे लिए यही है कि हम सब ने जितनी जिंदगी इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं, अब सबके लिए ज़रूरी है कि हम आज से, अभी से अपनी ज़िंदगियों में दुआ को जारी करें, दुआ का आगाज़ करें कि अपने हर एक काम में उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, ड्यूटी पर जाते, ड्यूटी से वापस आते, बच्चों को स्कूल छोड़ने, बच्चों को स्कूल से वापस लाने, हर एक काम में हम दुआ करें खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। सब दुआ करेंगे। खुदावंद जिंदा जलाली बहरोबर के मालिक, शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा इस खूबसूरत मैसेज के लिए, खूबसूरत तेरी नसीहत के लिए जो तूने मुझे और तमाम जिंदगियों को दुआ के बारे में सिखाया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरी इस कलाम से मेरे खुदा आसमानी बाप तमाम जिंदगियां बरकत पाए। और खुदावंद खुदा मिन्नत करता हूँ तेरे इस कलाम से मेरे खुदा आसमानी बाप, ये जिंदगी, ये फैमिली, ये घराना एक दुआया जिंदगी, एक दुआया फैमिली, दुआया खानदान बन जाए मेरे खुदा आसमानी बाप, जिनका लीडर तू हो। मेरे सबकी मदद करना, जलाल इज्जत बुजुर्गी तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।